नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जॉब अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के पदों पर आई हुई 2317 पदों पर भर्ती के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस भर्ती से संबंधित सभी जानकारी। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अंदर हम आपको डिटेल में नोटिफिकेशन में क्या क्या आया हुआ है सभी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। जैसे सिलेबस क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, किस इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, लास्ट डेट जैसा कि आप देख रहे हैं 20/4/2026 है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कितने पदों पर और कहाँ पर भर्ती आई हुई है ये, यानी कि कैटेगरी वाइज भी बताएंगे, जिलेवार भी हम आपको बताएंगे कि किस हॉस्पिटल में कितनी भर्ती यहाँ पर आने वाली है और उसके लिए कैटेगरी वाइज कितनी भर्ती होगी, सभी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, एग्जाम पैटर्न देखेंगे, एज लिमिट, इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें आई हैं। जैसे संविदा कर्मियों के लिए जो है अलग से कुछ नियम दिए गए हैं। आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, यानी कि अगर आप आएंगे जाएंगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वैकेंसी की पूरी डिटेल आपको बताएंगे। एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या है, यानी कि एग्ज़ाम डेट क्या है, उसके बारे में बताएंगे। मिनिमम मार्क्स कितने लेकर आने हैं, आपको मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, सारी जानकारी हम आपको इसमें देने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं नर्सिंग ऑफिसर से और सिस्टर ट्यूटर के पदों पर आई हुई 2317 पदों भर्ती के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, वीडियो आपको पसंद आया है तो उसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं और भर्ती से संबंधित कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जान सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर ट्यूटर के 2317 पदों पर आई हुई भर्ती के बारे में और अधिक जानकारी। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल लिया है। जैसा कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा ये वैकेंसी है। इसमें संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर व सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए भर्ती परीक्षा 2026 के लिए यह नियम पुस्तिका यानी रूल बुक दी गई है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 6/4/2026 है। अंतिम तिथि 20/4/2026 है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 6/4 है और संशोधन करने की अंतिम तिथि 25/4/2026 निर्धारित की गई है। जो संभावित परीक्षा है, तिथि व दिनांक है 15 मई 2026 से शुरू हो रहे हैं। अगर हम मंडल का परीक्षा शुल्क की बात करें तो कितने परीक्षा शुल्क देना है, तो सीधी भर्ती के पदों हेतु आवेदन करने के लिए अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो है आवेदन शुल्क यहाँ पर 500 रुपया है। और केवल मध्य प्रदेश के मूल जो निवासी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वह 250 रुपये निर्धारित की गई है। उसके बाद में सीधी भर्ती हेतु जो बैकलॉग पदों के लिए जो आवेदन कर रहे हैं उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देना होगा, यानी अतिरिक्त देना होगा 500 के बाद में। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूआर के माध्यम से लॉगिन कर रहे हैं तो फॉर्म भरने का शुल्क 20 रुपये अतिरिक्त यहाँ पर देना होगा। अब ऑनलाइन परीक्षा की पद्धति समय सारणी की बात करें तो 15 मई 2026 से परीक्षा शुरू होने वाली है। प्रथम पाली जो है 8 बजे से 9 बजे तक, द्वितीय पाली दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक होगी। अगर महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय जो होगा 9:30 से 10 बजे तक का 10 मिनट का दिया जाएगा। 9:50 से 10 बजे तक का उत्तर अंकित का समय 10 बजे से 12 बजे, यानी 2 घंटे का एग्जाम होगा। इसके बाद में दोपहर की बात करें तो 2:50 से 3 बजे 10 मिनट का समय होगा और परीक्षा का समय यहाँ पर 2 घंटे का होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और अधिक जानकारी। एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि जो मिनिमम मार्क्स लेकर आने हैं वह कितने हैं, ठीक है।
मिनिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिनिमम मार्क्स देखिए, यहाँ लिखा है कि मंडल द्वारा संचालित परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्हें निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इसके लिए जो है अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए 10% तक अंकों की छूट देते हुए 40% न्यूनतम अंक होने चाहिए। यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 40%, जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 50%। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ अभ्यर्थी और हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए 10% की न्यूनतम छूट दी गई है। ठीक है, ऐसे वर्ग को मेरिट के आधार पर बुलाया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ठीक, पदों की बात करें तो जैसा कि हमने पद के नाम बताएं कि यहाँ पर जो पद हैं नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के हैं। श्रेणी कैटेगरी यहाँ पर तृतीय श्रेणी की है। अब यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो 100 नंबर का पेपर होगा, जिसके अंदर जो पहला पेपर है वह इसमें 100 नंबर के पेपर 25 नंबर जो है सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि के होंगे 25 नंबर के, और उसके बाद संबंधित विषय पर आधारित होंगे 75 नंबर के पेपर। अब हम बात करते हैं और जानकारी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हम देखें, न्यूनतम अभ्यर्थी के भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र व जीव विज्ञान यानी पीसीबी विषय के साथ 10+2 शिक्षा पद्धति से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। उसके बाद मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन काउंसिल या भारतीय उपचर्या परिषद में मान्यता प्राप्त नर्सिंग प्रशिक्षण में 4 वर्षीय बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण अथवा जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण उपरांत 2 वर्ष पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कार्यक्रम जो पाठ्यक्रम में न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग के लिए जो है ये 5% की छूट दी जा रही है। उसके बाद अगर हम बात करें शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में सिस्टर ट्यूटर के लिए जो भर्ती है उसके लिए यहाँ पर 10+2 होना चाहिए यानी पीसीबी के साथ में। फिर इसके बाद बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण होना चाहिए। 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जीवित पंजीकरण होना अनिवार्य है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एज लिमिट की अब बात करते हैं। एज लिमिट में जो है न्यूनतम एज जो है 18 साल और अधिकतम एज 40 साल निर्धारित की गई है। उसके बाद आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को जो है छूट भी दी जाएगी, उम्मीदवार जो है एमपी सरकार के माध्यम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अधिक जानकारी। एक चीज़ आपको देखना है कि यहाँ संविदा कर्मियों हेतु जो है कुछ अलग से नियम दिए गए हैं, उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। कुछ आरक्षण की बात देख लीजिएगा। आरक्षण में जैसे अनुसूचित जाति के लिए 20% है, अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, जाति अनुसूचित जाति के लिए 16%, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% है और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10% यहाँ पर जो है आरक्षण दिया गया है। संविदा कर्मियों के लिए जो नियम दिए गए हैं थोड़ा सा वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कमेंट वो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके उसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ चीज़ें देखनी, जैसे जो दिया गया है वो यात्रा भत्ता के बारे में, उसके बारे में भी कुछ जानकारी आपको हम देते हैं। यात्रा भत्ता के बारे में जैसे एक अनुसूचित आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क हमने आपको शुरू में ही बता दिया था। ये यात्रा भत्ता देख लीजिए। यात्रा भत्ता में दिया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति जो है संबंधित विभाग के द्वारा की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों के रूप में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाणित किया गया हो को परीक्षा केंद्र में परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यात्रा व्ययों के लिए हकदार होने की दृष्टि से अभ्यर्थी को सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र
दस्तावेजों साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होगा, जो स्व प्रमाणित होगा और जिसकी एक प्रति संलग्न करेगा तथा अभ्यर्थी को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग के द्वारा दी जाएगी। यानी कि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो, और या फिर पीडब्ल्यूडी हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, तो आपको जो है सरकार के द्वारा जो यात्रा भत्ता ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वह भी आपको दिया जाएगा, जिसके लिए आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास उसकी फ़ोटोकॉपी के साथ जमा करना होगा सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद। अब जान लेते हैं कि वैकेंसी डिटेल क्या है। वैकेंसी डिटेल के लिए आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। वैकेंसी डिटेल सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में रिक्त पद कौन कौन से। जैसे सीधी भर्ती की बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए कुल 1256 पद यहाँ पर दिए गए हैं, केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए हैं ये। अगर हम बात करें अनारक्षित के लिए तो यहाँ पर देखिए भूतपूर्व सैनिक संविदा कर्मी और टोटल 339 पद हैं। आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए 126 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 201, अनुसूचित जनजाति के लिए 251, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 339 पद हैं। टोटल पदों की बात करें तो नील यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए 126, संविदा कर्मियों के लिए 630 और टोटल 1256 पद यहाँ दिए गए हैं। अब अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका 1093 पद में जो है अनारक्षित जो है पद है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 339, आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस के लिए 126, एससी के लिए 201, अनुसूचित जाति के लिए 251 और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 176 पद हैं। यहाँ पर टोटल 1093 पद हैं। अब 13% पदों की प्राविधिक यानी काल्पनिक आरक्षण तालिका 163 पदों के अनुसार जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 163 और जो है अनारक्षित के लिए भी 163 पद हैं। यहाँ पर अब बात करते हैं कि विदिशा कॉलेज शासकीय स्वास्थ्य स्वशासित चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में जो 34 पद है उसके लिए देख लीजिए। ठीक, आगे बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के जो पद हैं उसमें 14% आरक्षण के साथ अनुसार 87% पदों की मुख्य तालिका में 28 कुल पद हैं, उसके ये लिस्ट दी गई हैं। ऐसे पदों की संख्या को जो है यहाँ पर दिया गया है, किसके लिए कितने पद हैं आपको देख लेना है। नोटिफिकेशन का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कैसे फॉर्म को भरना है वह भी मिल जाएगा, धीरे धीरे करके सभी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अब वेतनमान की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा जो नर्सिंग ऑफिसर के पद का वेतनमान है वह 28,700 रुपये है। नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए हमने आपको क्वालिफिकेशन डिटेल बता दी है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए जो कार्यपालिका के लिए है, सिस्टर ट्यूटर के पदों के लिए भर्ती जो दी गई है। उसके बाद सिस्टर ट्यूटर के पद के लिए जो वेतन है वह 36,200 रुपये यहाँ पर वेतन दिया जा रहा है। और उसके लिए जो है इसके क्वालिफिकेशन थी उसके बारे में भी हमने आपको अधिक जानकारी वहाँ पर शुरू में ही दे दी है। आवेदन कैसे करना है वह उसकी डिटेल भी आपको इसमें दे दी जाएगी। यहाँ पे देखते जाइएगा, सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए देख लीजिए। अभ्यर्थी का कलर फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि, आवेदन की जन्मतिथि के प्रमाण हेतु 8वीं 10वीं तथा अथवा 12वीं की जो अंक सूची है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए जाति अथवा श्रेणी प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अतिथि अभ्यर्थी शिक्षकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, प्राथमिकता के आधार पर बोनस संबंधी प्रमाण पत्र, एनसीसी प्रमाण पत्र या अन्य आवेदन पत्र में आवेदन की को अपनी हस्तलिपि में निम्नलिखित विवरण लिखकर अपलोड करना अनिवार्य है। क्या करना है आपको अपलोड? मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंड की आवश्यकताओं के अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है। ऐसा आपको हाथ से लिखकर अपलोड करना होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आवेदन भरने से संबंधित सभी चीज़ें क्या हैं? आवेदन पत्र यानी आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है। सभी चीज़ें आपको कैसे क्या करना है सारी व्यवस्थाएं देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यह था आज का वीडियो जिसके अंदर हमने नर्सिंग ट्यूटर
जो सिस्टर ट्यूटर और नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर जो भर्ती आई हैं उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश की। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।